श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 247 परिच्छेद 43। पानीहाटी महोत्सव में कीर्तन आनंद में। श्री रामकृष्ण पानीहाटी के महोत्सव में राजपथ पर बहुत से लोगों से घिरे हुए संकीर्तन दल के बीच में नृत्य कर रहे हैं। दिन का 1 बजा है। आज सोमवार ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी तिथि है। तारीख 18 जून 1883 ईस्वी सन। संकीर्तन के बीच में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए चारों ओर लोग कतार बांध कर खड़े हैं। श्री रामकृष्ण प्रेम में मतवाले हो नाच रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं कि क्या श्री गौरांग फिर प्रकट हुए हैं। चारों ओर हरि ध्वनि सागर की तरंगों के समान उमड़ रही है। चारों ओर से लोग फूल बरसा रहे हैं और बतासे लुटा रहे हैं। श्री नवद्वीप गोस्वामी संकीर्तन करते हुए राघव पंडित के मंदिर की ओर आ रहे थे कि एकाएक श्री रामकृष्ण दौड़कर उनसे आ मिले और नाचने लगे। यह राघव पंडित का चिवड़े का महोत्सव है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रतिवर्ष महोत्सव होता है। इस महोत्सव को पहले दास रघुनाथ ने किया था। उसके बाद राघव पंडित प्रतिवर्ष करते थे। दास रघुनाथ से नित्यानंद ने कहा था, अरे तू घर से केवल भाग भाग कर आता है और हमसे छिपाकर प्रेम का स्वाद लेता रहता है। हमें पता तक नहीं लगने देता। आज तुझे दंड दूंगा। तू चिवड़े का महोत्सव करके भक्तों की सेवा कर। श्री रामकृष्ण प्रायः प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। आज भी यहाँ राम आदि भक्तों के साथ आने वाले थे। राम सवेरे मास्टर के साथ कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आए। श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वही उत्तर वाले बरामदे में उन्होंने प्रसाद पाया। राम कलकत्ते से जिस गाड़ी पर आए थे उसी पर श्री रामकृष्ण पानीहाटी आए। राखाल, मास्टर, राम, भवनाथ तथा और भी 2-1 भक्त उनके साथ थे। गाड़ी मैगजीन रोड से होकर चाणक्य के बड़े रास्ते पर आई। जाते जाते श्री रामकृष्ण बालक भक्तों से विनोद करने लगे। पानीहाटी के महोत्सव स्थल पर गाड़ी पहुंचते ही राम आदि भक्त यह देखकर विस्मित हुए कि श्री रामकृष्ण जो भी गाड़ी में विनोद कर रहे थे एकाएक अकेले ही उतरकर बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। बहुत ढूंढने पर उन्होंने देखा कि वे नवद्वीप गोस्वामी के संकीर्तन के दल में नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में समाधिस्थ भी हो रहे हैं। समाधि की दशा में कहीं वे गिर न पड़े, इसलिए नवद्वीप गोस्वामी उन्हें बड़े यत्न से संभाल रहे हैं। चारों ओर भक्तगण हरि ध्वनि कर उनके चरणों पर फूल और बतासे चढ़ा रहे हैं और एक बार उनके दर्शन पाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अर्धबाह्य दशा में नृत्य कर रहे हैं, फिर बाह्य दशा में आकर वे गाने लगे। भावार्थ: हरि का नाम लेते ही जिनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है वे दोनों भाई आए हैं। जो स्वयं नाचकर जगत को नचाते हैं वे दोनों भाई आए हैं। जो स्वयं रोकर जगत को रुलाते हैं और जो मार खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं वे आए हैं। श्री रामकृष्ण के साथ सब उन्मत्त हो नाच रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि गौरांग और निताई हमारे सामने नाच रहे हैं। श्री रामकृष्ण फिर गाने लगे। भावार्थ: गौरांग के प्रेम के हिलोरों से नवद्वीप दावाडोल हो रहा है। संकीर्तन की तरंग राघव के मंदिर की ओर बढ़ रही है। वहां परिक्रमा और नृत्य आदि करने के बाद श्री विग्रह को प्रणाम कर वहां तरंगायित जनसंघ गंगा तट पर अवस्थित श्री राधा कृष्ण के मंदिर की ओर बढ़ रहा है। संकीर्तनकारों में से कुछ ही लोग श्री राधा कृष्ण के मंदिर में घुस पाए हैं। अधिकांश लोग दरवाजे से ही एक दूसरे को ढकेलते हुए झांक रहे हैं।
श्री राम कृष्ण श्री राधा कृष्ण के आंगन में फिर नाच रहे हैं। कीर्तन आनंद में बिल्कुल मस्त है, बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं और चारों ओर से फूल बतासे चरणों पर पड़ रहे हैं। आंगन के भीतर बारंबार हरि ध्वनि हो रही है। वही ध्वनि सड़क पर आते ही हजारों कंठों से उच्चारित होने लगी। गंगा पर नावों से आने जाने वाले लोग चकित होकर इस सागर गर्जन के समान उठती हुई ध्वनि को सुनने लगे और वे स्वयं भी हरि बोल कहने लगे। पानीहाटी के महोत्सव में एकत्रित हजारों नर नारी सोच रहे हैं कि इन महापुरुष के भीतर निश्चित ही श्री गौरांग का आविर्भाव हुआ है। दो एक आदमी यह विचार कर रहे हैं कि शायद ये ही साक्षात गौरांग हो। छोटे से आंगन में बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं। भक्तगण बड़े यत्न से श्री रामकृष्ण को बाहर लाए। श्री रामकृष्ण श्री मणि सेन की बैठक में आकर बैठे। इन्हीं सेन परिवार वालों की ओर से पानीहाटी में श्री राधा कृष्ण की सेवा होती है। वे ही प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन करते हैं और श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देते हैं। श्री रामकृष्ण के कुछ विश्राम करने के बाद मणिसेन और उनके गुरुदेव नवद्वीप गोस्वामी ने उनको अलग ले जाकर प्रसाद लाकर भोजन कराया। कुछ देर बाद राम, राखाल, मास्टर, भवनाथ आदि भक्त एक दूसरे कमरे में बिठाए गए। भक्त वत्सल श्री रामकृष्ण स्वयं खड़े हो आनंद करते हुए उनको खिला रहे हैं। श्री गौरांग का महाभाव, प्रेम और 3 अवस्थाएं। दोपहर का समय है। राखाल, राम आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण मणिसेन की बैठक में विराजमान है। नवद्वीप गोस्वामी भोजन करके श्री रामकृष्ण के पास आ बैठे हैं। मणिसेन ने श्री रामकृष्ण को गाड़ी का किराया देना चाहा। श्री रामकृष्ण बैठक में एक कोच पर बैठे हैं और कहते हैं, गाड़ी का किराया वे लोग राम आदि क्यों लेंगे, वे तो पैसा कमाते हैं। अब श्री रामकृष्ण नवद्वीप गोस्वामी से ईश्वरी प्रसंग करने लगे। श्री रामकृष्ण नवद्वीप से, भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है, फिर महाभाव, फिर प्रेम, फिर वस्तु अर्थात ईश्वर का लाभ होता है। गौरांग को महाभाव और प्रेम हुआ था। इस प्रेम के होने पर मनुष्य जगत को तो भूल ही जाता है, बल्कि अपना शरीर जो इतना प्रिय है उसकी भी सुधि नहीं रहती। गौरांग को यह प्रेम हुआ था। समुद्र को देखते ही यमुना समझकर वे उसमें कूद पड़े। जीवों को महाभाव या प्रेम नहीं होता, उनको भाव तक ही होता है। फिर गौरांग को 3 अवस्थाएं होती थी। नवद्वीप, जी हाँ, अंतरदशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। श्री रामकृष्ण, अंतरदशा में वे समाधिस्थ रहते थे। अर्धबाह्य दशा में केवल नृत्य कर सकते थे और बाह्य दशा में नाम संकीर्तन करते थे। नवद्वीप ने अपने लड़के को लाकर श्री रामकृष्ण से परिचित करा दिया। वे तरुण हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। नवद्वीप, यह घर में शास्त्र पढ़ता है। इस देश में वेद एक प्रकार से अप्राप्य ही थे। मैक्स म्यूलर ने उन्हें छपवाया, इसी से तो लोग अब उनको पढ़ सकते हैं। पांडित्य और शास्त्र। श्री रामकृष्ण, अधिक शास्त्र पढ़ने से और भी हानि होती है। शास्त्र का सार जान लेना चाहिए, फिर ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। शास्त्र का सार जान लेने पर डुबकी लगानी चाहिए ईश्वर का लाभ करने के लिए। मुझे माँ ने बतला दिया है कि वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। गीता का सार क्या है? 10 बार गीता शब्द कहने से जो हो वही, अर्थात त्यागी त्यागी। नवद्वीप, ठीक त्यागी नहीं बनता, त्यागी होता है। फिर उसका भी अर्थ वही है। तग धातु
और घन प्रत्यय ताग उस पर इन प्रत्यय लगाने पर तागी बनता है। त्यागी का अर्थ जो है तागी का भी वही है। श्री राम कृष्ण। गीता का सार यही है कि हे जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। नवद्वीप। त्याग की ओर तो मन नहीं जाता। श्री राम कृष्ण। तुम लोग गोस्वामी हो, तुम्हारे यहाँ देव सेवा होती है। तुम्हारे संसार त्याग करने पर काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से देव सेवा कौन करेगा? तुम लोग मन से त्याग करना। ईश्वर ही ने लोक शिक्षा के लिए तुम लोगों को संसार में रखा है। तुम 1000 संकल्प करो, त्याग नहीं कर सकोगे। उन्होंने तुम्हें ऐसी प्रकृति दी है कि तुम्हें संसार का काम काज करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध नहीं करूंगा, यह तुम क्या कह रहे हो? इच्छा करने ही से तुम युद्ध से निवृत्त न हो सकोगे। तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध कराएगी। श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं। यह कहते ही श्री राम कृष्ण फिर समाधिस्थ हो रहे हैं। बात ही बात में सब अंग स्थिर हो गए, आंखें एक टक हो गई। सांस चल रही है कि नहीं जान नहीं पड़ता। नवद्वीप गोस्वामी, उनके लड़के और भक्तगण निर्वाक हो यह दृश्य देख रहे हैं। कुछ प्रकृतिस्थ हो। श्री रामकृष्ण नवदीप से कहते हैं, योग और भोग, तुम लोग गोस्वामी वंश के हो, तुम लोगों के लिए दोनों है। अब केवल प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य को मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ईश्वर तो सब प्राणियों में है, फिर भक्त किसे कहते हैं? जो ईश्वर में रहता है, जिसका मन, प्राण, अंतरात्मा सब कुछ उसमें लीन हो गया है। अब श्री राम कृष्ण सहज दशा में आ गए हैं। नवद्वीप से कहते हैं, मुझे यह जो अवस्था समाधि अवस्था होती है, इसे कोई कोई रोग कहते हैं। इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके चैतन्य से जगत चैतन्यमय है, उसकी चिंता कर कोई अचैतन्य कैसे हो सकता है? मणिसेन अभ्यागत ब्राह्मणों और वैष्णवों को विदा कर रहे हैं। उनकी मर्यादा के अनुसार किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपए विदाई देते हैं। श्री राम कृष्ण को 5 रुपए देने आए। आप बोले, मुझे रुपए न लेने चाहिए, तो भी मणिसेन नहीं मानते। तब श्री राम कृष्ण ने कहा, यदि रुपए दोगे तो तुम्हें तुम्हारे गुरु की शपथ है। मणिसेन इतने पर भी देने आए। तब श्री राम कृष्ण ने अधीर होकर मास्टर से कहा, क्यों जी, लेना चाहिए? मास्टर ने बड़ी आपत्ति करते हुए कहा, जी नहीं, किसी हालत में न ले। मणिसेन के घर वालों ने तब आम और मिठाई खरीदने के नाम पर राखाल के हाथ में रुपए दिए। श्री राम कृष्ण मास्टर से, मैंने गुरु की शपथ दी है, मैं अब मुक्त हूँ। राखाल ने रुपए लिए हैं, अब वहां जाने। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठे दक्षिणेश्वर लौट जाएंगे। मार्ग में मोतीशील का मंदिर है। श्री राम कृष्ण बहुत दिनों से मास्टर से कहते आए हैं कि एक साथ आकर इस मंदिर की झील को देखेंगे। यह सिखलाने के लिए कि निराकार ध्यान कैसे करना चाहिए। श्री राम कृष्ण को खूब सर्दी हुई है, तथापि भक्तों के साथ मंदिर देखने के लिए गाड़ी से उतरे। मंदिर में श्री गौरांग की पूजा होती है। अभी संध्या होने में कुछ देर है। श्री राम कृष्ण ने भक्तों के साथ गौरांग मूर्ति के सम्मुख भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। अब मंदिर के पूर्व की ओर जो झील है, उसके घाट पर आकर झील का पानी और मछलियों को देख रहे हैं। कोई इन मछलियों की हिंसा नहीं करता। कुछ चारा फेंकने पर बड़ी बड़ी मछलियां झुंड के झुंड सामने आकर खाने लगती हैं, फिर निर्भय होकर आनंद से पानी में घूमती फिरती हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर से कहते हैं, यह देखो
कैसी मछलियां हैं। चिदानंद सागर में इन मछलियों की तरह आनंद से विचरण करो।